हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक इस नए वीडियो में कि यहाँ पे हम करेंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, और साधारण ब्याज हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इसके जो मुख्य बिंदु हैं मूलधन, मिश्र धन और ब्याज और समय, इन चारों टॉपिकों को भी हम इसमें समझेंगे और एक प्रश्न भी करेंगे जो कि आपको पहले ही बता देता हूँ कि वो प्रश्न हम कौन सा करेंगे। वो प्रश्न होगा हमारा कि ये पूछा गया था IBPS RRB के एग्ज़ाम में 2015 का ये क्वेश्चन है, तो इसे हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास राशि दी होगी और हमें यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दर ज्ञात करनी है, तो चलते हैं और आगे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कि पहले तो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज के जो मुख्य बिंदु है उन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनता है, साधारण ब्याज बनता है। मूलधन, दर और समय, जो कि प्रिंसिपल हो गया, मिश्र धन हो गया, ब्याज हो गया और समय हो गया। तो मूलधन का तो आपको पता है, मूलधन किसे बोलते हैं। मूलधन का मतलब हो गया कि संपूर्ण राशि, अर्थात मतलब उधार लिया गया धन। ठीक है ना। यहाँ पे हम ब्याज तभी तो निकालेंगे जब हमारा क्या होगा, उधार लिया गया धन होगा। तो उधार लिया गया पूरा धन, जो क्या किया गया है, पूरा धन जो क्या किया गया है, उधार लिया गया है, उधार लिया गया। ठीक है बच्चों, कि उधार लिया गया संपूर्ण धन हो गया हमारा मूलधन। और मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन होता है कि मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं। ठीक है, कि देखो मूलधन का क्या बोला मैंने, जितना हमने ऋण लिया है, ठीक है, जितना हमने ऋण लिया है वो सभी हमारा क्या किया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्रोत से लिया गया संपूर्ण धन क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन कहलाएगा। ठीक है, और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन तथा, ठीक है, मूलधन और ब्याज मिलकर क्या बनाते हैं, मूलधन और ब्याज मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे मिश्र धन बनाते हैं। ठीक है, कि मूलधन मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्रोत से लिया गया संपूर्ण उधार क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन कहलाएगा, जिसे हम प्रिंसिपल P से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं P से व्यक्त करते हैं। और किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया हुआ धन क्या, मूलधन और ब्याज मिलकर क्या बना देते हैं, हमारा मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, और ब्याज दर क्या होती है, ब्याज दर होती है कि जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है ना, कि मतलब कि प्रति 100 रुपये पर दी जाने वाली राशि। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, प्रति 100 रुपये पर देय राशि। ठीक है बच्चों, देय भुगतान या राशि। ठीक है, प्रति 100 रुपये पर, अर्थात मतलब कि जितना हम, कोई व्यक्ति जितना किसी स्रोत से धन लेता है, उधार लेता है, उस उधार धन का, ठीक है, उधार धन में जितना उसे क्या करना पड़ता है, मूलधन के साथ जितना उसे ब्याज देना पड़ता है, एक्स्ट्रा मतलब कुछ प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्याज दर बोलते हैं। ठीक है, कि 100 रुपये में मूलधन पर जितने हमें प्रति वर्ष क्या देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, अन्य भुगतान करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं ब्याज की दर, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। समय, अब देखो समय का मतलब क्या हो गया, देखो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे समय का मतलब होगा कि किसी व्यक्ति द्वारा कितने समय के लिए, समय का मतलब होगा वर्ष होगा, मासिक होगा या महीनों के लिए लिया गया है। ठीक है, टाइम अर्थात मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण को, किसी स्रोत द्वारा ऋण लिया गया है जो, तो उसका, उसकी समय अवधि कितनी है। ठीक है, उसकी समय अवधि कितनी है, कितने समय तक लिया गया है। ठीक है, कि उसकी मतलब समय अवधि। ठीक है बच्चों, समय अवधि अर्थात मतलब व्यक्ति द्वारा लिया गया हुआ धन कितने समय के लिए उधार पर लिया गया है, साल के लिए लिया है, महीने के लिए या वर्ष के लिए लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा। और इसका साधारण ब्याज का जो मुख्य फॉर्मूला है वो क्या है, कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन के साथ हम दर को जोड़ते हैं और समय, और बटे 100, क्योंकि 100 का मतलब क्या बोला मैंने, ब्याज की दर होती है प्रति 100 पर, तो प्रति 100 पर होती है, तो मूलधन को हम दर के साथ गुणा करते हैं, मूलधन जितना दिया है और दर है और समय है कि कितने दर से हमें उसका ब्याज देना पड़ता है, कितने प्रतिशत से, और समय कितने वर्षों के लिए लिया गया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, मैंने बोला कि हम यहाँ पे एक प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न क्या है हमारे पास,
हमारे पास पूछा गया है कि अगर जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कि हम यहाँ पे सीधा क्या कर देते हैं, ब्याज निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ब्याज निकालते हैं। तो मैंने बोला कि एसएससी सीपीओ 2014 में पूछा गया, ठीक है ना, कि एक प्रश्न है किसमें, एसएससी सीपीओ में। एसएससी सीपीओ का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारे 2014 में पूछा गया। वो प्रश्न क्या है, वह क्वेश्चन है कि मतलब किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, 6% प्रतिवर्ष दर से, ठीक है, 6% प्रतिवर्ष उसको भुगतान करना पड़ता है प्रतिवर्ष, ठीक है, कि 6% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है बच्चों, 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये पर, कितने रुपए, 5,000 रुपये पर, ठीक है, 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 146 दिन के लिए, ठीक है, दिन के लिए 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज, ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज ज्ञात करना कि मतलब कि 6% दर है उसकी, ठीक है, और क्या है, 5,000 रुपये है और 146 दिन के लिए लिया गया है, ठीक है। तो 146 दिन के लिया गया है, तो यहाँ पे तो आपको पहले ही पता है, हल करते हैं हम इसको। तो दर का तो आपको पता है कि दर हमें कितनी दे रखी है, दर जिसे हम बोलते हैं रेट, रेट कितनी दे रखी है, 6% दे रखा है, ठीक है बच्चों। और मूलधन जो प्रिंसिपल है वो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, 5,000 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना हो जाएगा, पी प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है बच्चों, 5,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, समय दिया है जो, अब देखो यहाँ पे समय का थोड़ा सा खेल है कि समय दिया है जो टी बराबर दिया है 146 दिन। तो 146 दिन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कि हमारे पास इतना दिया है। तो अब देखो 146 दिन है तो 365 वर्ष के लिए था 165, देखो 146 दिन तो हमारे हो गए, ठीक है, और 365 दिन में उसने 146 दिन के लिए लिया था वो, ठीक है। तो वर्ष का हो जाएगा कि 365 का 146 दिन का, ठीक है, 146 दिन 365 की, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, बराबर होता है प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ठीक है, रेट एंड टाइम। वैसे इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं पर चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा प्रिंसिपल रेट एंड टाइम हो गया, ये तीनों हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमारे पास है 5,000, तो हमारा मुख्य धन है, ठीक है, मूलधन है, ठीक है बच्चों, 5,000 हमारा मूलधन है। और दर कितनी है, दर है 6% और समय का है 146 बटे, ठीक है, 100 गुणा 365, ठीक है। तो 100 गुणा 365 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं रफ में, ठीक है, कि 5,000 गुणा 6 गुणा कितना, ये हमारे पास इतना है। तो हम इसको चलिए सरल करते हैं रफ में। तो मैंने बोला 5,000 हमारा क्या है, मूलधन है, 6% दर है, 146 दिन के लिए था, तो 100 गुणा कितना हो जाएगा, 365 दिन के लिए लिया था, ठीक है। तो इसको जैसे हम सरल करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो चलिए इसको सरल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 5 दशम की 50 हो गया और नीचे 5 से भी काट देते हैं, 5 सते 35, 5 दिया 15, है ना, ठीक है, कि 5 सते 35 और 35 के बाद कितना बचा, 1 36 हो गया, ठीक है, 5 छके 30, 5 सते 35 और 5 दिया 15, ठीक है। फिर हमारे पास हो गया 73, 73 हो गया। तो अब क्या कर देते हैं हम इसको, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इतना। तो चलिए हम, ये तो कटेगा नहीं तो इसको हम गुणा कर देते हैं, 10 छके 60 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 146 बटे कितना हो जाएगा, 73। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 6 चौको 24, ठीक है बच्चों, 6 चौको 24 हो गया, ठीक है, 6 छके 36 हो जाएगा, ठीक है, 6 छके 36 और 6 चौको 24, ठीक है, 6 छके 36, 6 चौको 24 और 24 और 3 27, है ना, ठीक है बच्चों, और 6 कम 6 2 9, 6 और 2 8, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, 73 है हमारा, भाग देना है हमें इसे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 7 14 1 15, ठीक है ना। तो 73 730 है, तो 730 है, तो जब हम इसको भाग देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा टोटल आ जाएगा, हम जब इसको भाग देंगे तो 120%। अब ये आपको देखना है ना कि 120 रुपये किस प्रकार आया, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने प्रश्न हल कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं पूरा ही आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ बिंदु है जहाँ पे कि आप चलो ये सामान्य गुणा है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, इसको आप रफ में करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 120 रुपये, ठीक है। कि व्यक्ति द्वारा लिया गया क्या था, जो धन था 146 दिन के लिए 120 रुपये, उसका ब्याज कितना था, उसका ब्याज था 120 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये लेते, है ना, समय था 146 दिन का, तो उसको हमने इसमें परिवर्तित कर दिया। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा कि साधारण ब्याज क्या होता है और कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, और मूलधन, मिश्र धन, ब्याज दर और समय, ठीक है, ये क्या होते हैं, इन सबको हमने यहाँ पे पढ़ा और इनको हमने पूर्णतः जाना। तो चलिए बच्चों, ये टॉपिक इतना ही था और हमने यहाँ पे प्रश्न भी हल कर दिया है और हमारा उत्तर भी हमें प्राप्त हो गया है। तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।